हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर अपना लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, ड्रेनेज जो रिवर सिस्टम है उसको कहा जाता है। जो एक नदी है वो कहाँ से बहकर कहाँ पर जाती है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हूँ मैं भारती नीमकर और हम लोग यहाँ पर सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैनल है, तो यहाँ पर आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको नोट्स पीडीएफ्स वगैरह है, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। पर उसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेनेज से। ड्रेनेज क्या है? सबसे पहले ड्रेनेज में एक मेन रिवर होती है। ठीक है, उसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो उसको ज्वाइन करती हैं, उसको ड्रेनेज कहा जाता है। देयर इज अ रिवर सिस्टम, है ना। किसी एरिया का रिवर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं जो फ्लो करती हैं और वो मिल जाती हैं एक मेन नदी के साथ, यानी मुख्य नदी के साथ। रिवर जो है वो अल्टीमेटली ड्रेन होती है कहाँ पर? एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में। ठीक है, सी के अंदर मेजरली और मेनली सी में ही वो क्या होती है? ड्रेन होती है। ठीक है, अब जो टर्म है ड्रेनेज वो डिस्क्राइब करती है रिवर सिस्टम को, किसी एक एरिया को। और एक सिंगल रिवर, ठीक है, एक सिंगल रिवर जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ चलती है और एक एरिया में जहां तक वो ट्रैवल करती है उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है या फिर उसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैचमेंट एरिया है यानी कि जहां तक ये रिवर बह रही है और इसके साथ साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो उनको अपने साथ लेकर चल रही है, तो ये क्या है? ये है कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन। अब कोई नदी, ठीक है, वो फ्लो कर रही है, लेकिन अब नदी जब जहां से ओरिजिनेट होती है वो सिर्फ ओरिजिनेट ही तो नहीं हो जाती, है ना। रास्ते में कुछ पहाड़ आते हैं, कुछ पठार आते हैं, कुछ मैदान आते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट्स क्रिएट होते हैं। जब एक नदी के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्ट या कोई हर्डल क्रिएट होता है तो वो उस पानी को ना डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड कर देता है कैसे? देखो ये नदी यहाँ से फ्लो कर रही है, एक सेकंड रुकिए जरा। यहाँ पर वाटर डिवाइड देख पा रहे हैं आप सभी? ये यहाँ पर ये पानी डिवाइड हो गया ना। ये नदी बह रही थी, ये क्या हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये क्या है? एक वाटर डिवाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक अपलैंड है जिसने पानी को यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडिया में मेनली मतलब रिलीफ फीचर्स कंट्रोल करते हैं। रिलीफ फीचर यानी कि जो पहाड़ है, पठार है, मैदान है ना, तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल करते हैं। अब हमारा एक सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, पहला हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें इंडस आती है, सतलज आती है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम मानसरोवर लेक इनटू चाइना और तिब्बत, आप कह सकते हो। ठीक है, फ्लो करती है टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से, देन वो फिर वापस निकल जाती है कहाँ? पाकिस्तान। सतलुज भी और तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, शिपकीला से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में और फिर वो इंडस रिवर में मिल जाती है ना, पठानीकोट, सॉरी मिठानकोट, राइट। फिर यमुना रिवर आती है। यमुना रिवर एक बहुत बड़ी नदी हमारे यहाँ काउंट की जाती है ना, जो कि उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जिसको कहा जाता है। फिर उसके साथ ही साथ गंगा रिवर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और फिर वो पूरे गंगा जो हमारा प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स कहा जाता है, वहां तक पूरे में वो फ्लो करती हुई जाती है और देन अल्टीमेटली कहाँ पर ड्रेन होती है वो? एट द एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल। तीसरी यहाँ पर जो नदी है, मेजर नदी तीसरी है, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र क्या है? एक बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस रिवर है ना। वॉल्यूमिनस यानी कि यहाँ पर इसका जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा होता है, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको वॉल्यूमिनस रिवर कहा जाता है। ये भी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द मानसरोवर लेक, चाइना की तरफ फ्लो करती है, फिर एंटर होती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से ओरिजिनेट एंटर करती है? ये करती है यहाँ से। दिस इज द माउंटेन जिसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ से क्विक टर्न लेती है और फिर असम में एंटर करती है, देन एंटर्स टू दी बांग्लादेश। देन आती है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर जो है, ये रिवर्स बच्चे परमानेंट नहीं होती, दे आर मॉनसून रिवर्स। ठीक है, मॉनसून यानी कि जब बारिश में पानी आ जाता है तब ये ओरिजिनेट हो जाती है, अदरवाइज ये अंडर दी
बेड फ्लो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली नदी है महानदी, गोदावरी सेकंड, कृष्णा और कावेरी। अब आप देख रहे हो कि जो नदियां हैं, है ना, ये जो नदियां हैं, ये है हमारे क्या, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जितनी भी नदियां हैं ये फ्लो करती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, और ये सारी ड्रेन होती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, और यहाँ पर जहां पर ये नदी सारी मीट करती हैं, ठीक है, यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ पर ये सारी क्या बनाती हैं, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये डेल्टास बहुत बड़े नहीं होते पर डेल्टास होते हैं। ठीक है, डेल्टा यहाँ पर सबसे बड़ा किसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा। ठीक है, हिमालयन रिवर और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में अलग हैं। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है बच्चों, ये रिवर अपने साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स नहीं लेकर आती हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेटूस पर फ्लो करती हैं, और पेनिनसुलर प्लेटू को काटना, उसे इरोड करना बहुत मुश्किल काम है। बट ऑन द अदर हैंड हिमालयन रिवर जो है वो अपने साथ बहुत बड़े अमाउंट में जो क्या कहते हैं, सिल्ट है ना, और सिल्ट है, और जो मतलब जो डिपॉजिट्स है वो कैरी करके लेकर आती है, बट पेनिनसुलर रिवर्स नहीं लाती। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालयन रिवर्स की। जो हिमालयन रिवर्स है उन्हें पेरेनियल रिवर कहा जाता है, यानी कि जो हमेशा बहती रहती है। ठीक है, जो हमेशा, ऑलवेज फिल्ड विद वाटर। विच वाटर, स्नो फेड वाटर। ठीक है, इसलिए इनको पेरेनियल रिवर कहा जाता है। तो ये रिवर रिसीव करती है वाटर फ्रॉम रेन, रेन से भी मिलता है इनको, और स्नोफेड तो हमेशा ही रहती है। ठीक है, तो हम सबको पता है ये जो भी मेल्टेड स्नो है जो कि माउंटेन से निकलता है वहीं से सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं, है ना। मेजर रिवर हमारी नॉर्थ इंडिया में कौन सी है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, जो कि माउंटेन रेंजेस से कहाँ होती है, ओरिजिनेट होती है। ये कट करती है माउंटेन्स को और फॉर्म करती है क्या, गॉर्जेस। गॉर्जेस, गॉर्जेस है ये, गॉर्जियस नहीं है। ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ इस बात को। तो जो गॉर्ज यहाँ पर फॉर्म करती हैं, और गॉर्ज क्या होते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर जो माउंटेन हाइट है, यहाँ पर जो माउंटेन हाइट है बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप, ये जो कोर्स है इसका वो बहुत वाइड है ना। ये वी शेप वैली जो होती है, वी शेप वैली में इसका कोर्स बहुत छोटा होता है, और ये जो माउंटेन होते हैं बहुत ज्यादा स्लोपी होते हैं, स्टीप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गॉर्जियस के माउंटेन देखिए एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है। लेकिन जो वी शेप वैली होती है, उसके जो माउंटेन होते हैं बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं और हाई होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वी शेप वैली और गोर्जस। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जब नदियां निकलती हैं पहाड़ों से, ठीक है, आगे चलती हैं, तो ये बहुत ज्यादा इरोजन करके चलती हैं। इरोजन यानी कि अपरदन, है ना। तो अपने साथ जितनी भी सिल्ट है, ठीक है, और जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो लेकर आती है अपर कोर्स से। अपर कोर्स यानी उत्तराखंड पहाड़ों से लेकर आती है। ठीक है, ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और फिर वो सारे जो डिपॉजिट है उन्हें लेकर आकर वो मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, अभी जो मिडिल कोर्स है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं। मिडिल कोर्स में आपको सिल्ट मिलेगा जिसे हम अलूवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अलूवियल सॉइल डिपॉजिट है यहाँ पर। ये पूरे वेस्ट बंगाल में भी अलूवियल सॉइल डिपॉजिट है। ठीक है बच्चे, लेकिन ये जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड दार्जिलिंग। ठीक है, अब दार्जिलिंग में भी क्या है, अलूवियल सॉइल है। ठीक है, साथ में बगल में यहाँ पर ऐसे असम बना हुआ है, असम, इस तरह की शेप का। तो ये जो दार्जिलिंग है और जो असम है, ठीक है, इन दोनों में भी अलूवियम सॉइल के डिपॉजिट है। लेकिन जो मिडिल कोर्स है इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेट प्लेन्स।
ठीक है। लेकिन जो असम और वेस्ट बंगाल यानी कि दार्जिलिंग के जो प्लेन्स हैं, इनको हम कहते हैं दुआर्स। अभी जो दुआर्स है, ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर द टी प्लांटेशन। किसके लिए? फॉर द टी प्लांटेशन। ठीक है। और ये जो ग्रेट प्लेन्स है, दे आर परफेक्ट फॉर वीट कल्टीवेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारी रिवर अब क्या कर रही है? रिवर मियांडर कर रही है। मियांडर यानी कि टर्न ले रही है ना? अपनी एक सेकेंड, ये इरेज कर दिया। ठीक है। देखो मियांडर किया इसने। मियांडर यानी कि बेंड, एक बेंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सभी बच्चे कि हम लोगों ने, एक रिवर चल रही है, ठीक है। ये रिवर मियांडर कब करती है? सबसे बड़ी बात, रिवर मियांडर तब करती है जब वो प्लेन्स में एंटर करती है। ठीक है, व्हेन एंटर्स इन प्लेन्स। अब यहाँ पर रिवर ने मियांडर किया, बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के से चल रही है। सारे जो डिपॉजिट्स हैं साइड में इसने छोड़ दिए हैं, है ना? कुछ भी अपने साथ नहीं लिया, बिल्कुल अब सिर्फ पानी पानी चल रहा है। ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब पानी, मान ली इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने पे इसका कोर्स जो है वो कितना हो गया? वो इतना बढ़ गया। मतलब ये ऑलरेडी मैं बढ़ा हुआ कोर्स दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोर्स कम हो गया। फिर जब पानी में, जब रिवर में जो पानी का अमाउंट है वो कम हो गया, और वो रिवर अब यहाँ से मुड़ गई। कहाँ से मुड़ गई? यहाँ से। तो मुड़ने के बाद जो ये वाला एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक। क्या कहा जाता है इसको? ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है। ये ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलेगी अगेन प्लेन एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ऑक्सबो लेक्स यहाँ पर फॉर्म हुई। फॉर्म होने के बाद अब हम इनको, मतलब ये लेक्स क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, ठीक है, मियांडर करती हैं। अच्छा, मियांडर भी वही रिवर्स करती हैं जो हिमालयन रिवर है ना, वही मियांडर करती हैं, ठीक है, जिसको एक बढ़िया सा प्लेन मिल जाता है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मियांडर नहीं करती, उनमें मियांडरिंग इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। हमारे भारत में जितनी भी रिवर सिस्टम है, यानी कि नॉर्दर्न है, पेनिनसुलर है, सेंट्रल रिवर सिस्टम है जिसमें नर्मदा और तापी आती है सिर्फ, तो तीनों रिवर सिस्टम में कुछ ना कुछ खास बात है। नर्मदा और तापी जो रिवर सिस्टम है वो रिफ्ट वैली सिस्टम है ना? और जो ऊपर वाला अपना नॉर्दर्न सिस्टम है, उसमें क्या रिवर्स मियांडर करती हैं, बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती हैं। साउथ वाले में पानी कम होता है ना? तो जब मॉनसून होता है तब उसमें पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अदरवाइज उसमें पानी कम हो जाता है। ठीक है। वो वहां झरने, वो वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अब डेल्टा क्या होता है। डेल्टा भी बनाती है, और डेल्टा जो नॉर्दर्न रिवर्स है वो सबसे बड़े डेल्टास बनाती है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे पहले नाम आता है। तो मेन रिवर होती है, ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो रिवर है वो कुछ चैनल्स में बट जाती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। देखो सारे चैनल में बट गई, बटने के बाद ये जो ट्रिब्यूटरी कभी इससे नहीं मिलती, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है। फिर ये एक ट्रायंगुलर शेप लैंड क्रिएट करता है, ट्रायंगुलर शेप लैंड क्रिएट करता है, तो ये देखो डेल्टा की तरह दिखाई दे रहा है। इसकी तरह दिखाई दे रहा है, डेल्टा की तरह। तो डेल्टा क्या है? एक मैथमेटिक्स टर्म है ना, मैथ्स की टर्म है, इसको मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यूज करते हैं इसीलिए हम लोग इसको डेल्टा कहते हैं। और ये जो ट्रायंगुलर शेप एरिया आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया। ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि सीजनल होती हैं, है ना? अब कई जगह उसमें पानी होता है, जब बारिश नहीं होती तो पानी उनमें कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक है। अब जो ड्राई सीजन होता है, इनका जो वाटर फ्लो है कम हो जाता है। और जब जो मतलब वेट सीजन होता है, यानी कि जो मॉनसून सीजन होता है, उसके अंदर जब पानी बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छे से भर जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर होती है, इनकी जो लाइफ है, जो इनका कोर्स है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये शैलो होती हैं, कम गहरी होती हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न रिवर्स है ना, जो हिमालयन रिवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा गहरी भी होती हैं, उनका कोर्स भी बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, जिसमें मैं गंगा की बात कर रही हूँ स्पेशली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोस्ट जो रिवर्स है किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की, वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। और कहाँ पर वो फ्लो करती हैं, यानी कि ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए, पहला जो आप कोर्स देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर रुकिए जरा।
पहला आप जो कोर्स देख रहे हैं, दिस इज महानदी, है ना, ये महानदी का पूरा कैचमेंट एरिया है, ये महानदी बेसिन है, ठीक है। फिर ये देखो आप गोदावरी, गोदावरी का सबसे बड़ा बेसिन है जिसमें काफी सारे स्टेट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है और उड़ीसा भी आ रहा है, ठीक है। देन आता है थर्ड इज कावी कृष्णा, कृष्णा रिवर बेसिन। तो कृष्णा रिवर बेसिन भी सेकंड लार्जेस्ट क्या है, बेसिन है, ठीक है। इसमें भी काफी स्टेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो एक बढ़िया सा रिवर सिस्टम यहाँ पर फॉर्म करती हैं और फिर एक डेल्टा क्रिएट करती हैं। देन सबसे छोटा रिवर सिस्टम है किसका, कावेरी रिवर का, ठीक है। तो कावेरी रिवर कहाँ पर फ्लो कर, कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से, और वो कहाँ पर जाती है, तमिलनाडु, देन ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब रिवर नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। अब ये अरेबियन सी में क्यों ड्रेन होती है और बाकी बे ऑफ बंगाल में क्यों ड्रेन होती है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है कुछ इस शेप में है, ठीक है, ऐसे स्लांट शेप है। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो जो स्लांटेड है, ठीक है, दिस इज ईस्ट एरिया और ये वेस्ट एरिया है। तो इसीलिए जितनी सारी रिवर्स हैं वो फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में आती है, और सिर्फ नर्मदा और तापी, है ना, कुछ फ्यू इसके एक्सेप्शंस हैं, इसलिए ये कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में, ठीक है बच्चों। अब मेजर हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये इनका मेन कोर्स है, ठीक है। ये नदियां जो है लंबी हैं और बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हम सभी की लाइफ में, ठीक है। चलिए अब सभी को हम बारी बारी से जानते हैं, और इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को, रिवर को हम लोग रिवर सिस्टम कहते हैं। तो चलो सबसे पहले ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। जो मेन स्ट्रीम है ना, यानी कि जो मेन नदी है जिसके साथ साथ छोटी छोटी स्ट्रीम्स जुड़ जाती हैं, उनको मतलब वो मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। जैसे ये देखो डेंड्रिटिक पैटर्न है, ठीक है, ये ट्रेलिस पैटर्न है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये रेडियल पैटर्न है। तो मतलब एक कुछ स्ट्रीम्स हैं जो साथ में मिलती हैं, फिर अलग हो जाती हैं, है ना, मतलब किसी शेप में मिल रही है, अलग अलग शेप यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो इसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। तो चलिए सबके बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, ये ना स्लोप को भी फॉलो करती हैं, यानी कि जो हमारा लैंड है ना, उसका जो रास्ता वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ, मतलब उसको झुकाव ज्यादा है, किस तरफ से वो ऊंचा ज्यादा है, तो पानी वही वही बहेगा, है ना। रॉक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, या फिर किसी एरिया का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो किस तरीके का है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी नदी को या किसी स्ट्रीम को बहने के लिए। तो सबसे पहले डेंड्रिटिक के बारे में बात करते हैं। डेंड्रिटिक में एक मेन स्ट्रीम होती है, उसके साथ छोटी 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 जो रिवर स्ट्रीम्स है वो मिल जाती हैं। अब देखो ये एक पेड़ की तरह दिखाई दे रही है ना, पेड़ की जो सूखी ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती है, वो इस तरीके से मिल जाती हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा पेड़ है ये जिसके ऊपर पत्तियां नहीं है, खाली, है ना, इसीलिए इसका नाम डेंड्रिटिक पड़ा है। अब हम बात करते हैं ट्रेलिस की। ट्रेलिस में भी एक मेन रिवर होती है, ठीक है। इस मेन रिवर से सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं इसको अप्रोक्सीमेट राइट एंगल पे, ट्राइंगल नहीं बोलूंगी, राइट एंगल पे इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है, और ये एक ट्रेलिस पैटर्न फॉर्म करते हैं। देखो सारी जो स्ट्रीम्स है वो उसको 90 डिग्री पर ज्वाइन कर रही है, और ये डेवलप कहाँ होती है, जहां पर जो रॉक सिस्टम है वो हार्ड और सॉफ्ट होता है ना, और वो पैरेलली एग्जिस्ट करता है एक दूसरे के साथ। अब ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, बीच में सॉफ्ट है, हार्ड सॉफ्ट, तो ये वाला हार्ड सिस्टम है, ठीक है, हार्ड रॉक सिस्टम। ये सॉफ्ट है, तो जो पानी है वो यहाँ से बहकर निकलेगा, है ना। तो देखो ये 90 डिग्री का चैनल बना रही, नहीं बना रही, ये मेन स्ट्रीम है मेरी, ये वाली, ये मेन स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ से ये पानी आया और ये इसको 90 डिग्री पर ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। ये देखिए ये सी है, ये बीच में सॉफ्ट रॉक्स आप देख रहे हो, है ना, और कुछ हार्ड रॉक्स देख रहे हो, फिर वो किससे मिल गई, मेन स्ट्रीम से मिल गई। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की, है ना, जो कि मतलब स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टराइन में होता है, कि मतलब जो हमारा टराइन है वो ऐसे जॉइंटेड है, वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो रही है, मतलब कुछ पत्थर यहाँ मिले हैं, वहां मिले हैं, इस तरीके से ये ज्वाइन कर रहा है।
फिर हम बात करते हैं रेडियल की। रेडियल सबसे आसान है, यानी कि एक पहाड़ पे से कुछ नदियां निकल रही है ना, सेंट्रल पीक से। ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। तो यहाँ पर जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें 3 रिवर आती है, पहले इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आती है 6 नदियां, जिसमें है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो वन बाय वन इन सभी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले इंडस की बात करते हैं। इंडस रिवर जो है मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। इसके बाद ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, और एक बहुत ही सुंदर सिनेमेटिक मतलब सीन यहाँ पर क्रिएट करती है, जो कि हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं। इसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, मेन ट्रिब्यूटरी जिनको कहा जाता है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं नुब्रा। तो जो नुब्रा नुब्रा यहाँ पर इसने इसको ज्वाइन किया टू द श्योक। तो श्योक यहाँ से मेन ट्रिब्यूटरी बनी और ये ज्वाइन हो गई कहाँ पर, ये कहाँ ज्वाइन, किस में ज्वाइन हो गया, आई मीन इंडस रिवर में। ठीक है। ये जास्कर जास्कर रेंज से ही ओरिजिनेट होती है और फिर वो हुंजा। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो रिवर है इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर है, ये मतलब फ्लो करती है बिटवीन बाल्टिस्तान और गिलगिट। ठीक है। और इमर्ज होती है कहाँ से, अटोक माउंटेन के ऊपर से। सतलुज रिवर जो कि मेन रिवर है, ठीक है, इसको ज्वाइन करती हैं और 4 रिवर जिनका नाम है झेलम, चेनाब और रावी, व्यास। और अल्टीमेटली जो सतलज रिवर है वो मीट करती है पाकिस्तान में सिंधु नदी के साथ, कहां पर, मिठानकोट में। इसके बाद ये जो इंडस रिवर है ये फ्लो करती है कराची, है ना, कराची के साथ में एक फ्लो करती है और फिर वो अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, इंडिया में, मतलब इंडिया में जो उसका बेसिन एक्चुअली मतलब कैचमेंट एरिया जिसके भी हम लोग बात कर रहे थे, वो इंडिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, और बाकी सारा रिमेनिंग पाकिस्तान। ठीक है। ये देखो, ये हमारा कुछ रिवर सिस्टम है जो कि आप देख पा रहे हो, जिसमें पूरा पंजाब, हिमाचल है, थोड़ा सा उत्तराखंड भी है क्योंकि सतलुज, नहीं सतलुज वहां से नहीं आ रही, सतलुज सतलुज थोड़ा ऊपर से आती है। ठीक है। चलो, तो ये रिवर सिस्टम है एकदम बढ़िया। मैप आपको याद होना चाहिए, मैप एग्जाम में आता है। अच्छा, जो इंडस रिवर सिस्टम है, जैसा कि हमें पता है कि वो चाइना में फ्लो करती है, इंडिया में फ्लो करती है, फिर पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो चाइना में तो 10% फ्लो करती है ना, चाइना में 10% फ्लो करती है। ठीक है। इंडिया में फ्लो करती है 20%, और पाकिस्तान में फ्लो करती है वो 70%। तो इस चीज को लेके कि जो वाटर डिवीजन है वो बहुत ही अनइक्वल है ना, तो इस चीज को लेके इंडिया और पाकिस्तान में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई 1960 में। ठीक है। कब साइन की गई, 1960 में। उसमें ये बोला गया जो भारत है वो सिर्फ इंडस रिवर का 20% पानी ही यूज कर सकता है, अदरवाइज जो रिमेनिंग वाटर है विच विल बी यूज बाय दी पाकिस्तान। ठीक है। और इस पर अभी भी हम लोग बने हुए हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया है कि भाई हम लोगों की लड़ाई हो रही है पानी के ऊपर, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र ईस्ट तिब्बत से यानी मानसरोवर से ओरिजिनेट हुई है और ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। नामचा बरुआ यहाँ पर माउंटेन है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। यहाँ से एक क्विक टर्न लेती है, असम में एंटर करती है, देन टू दी बांग्लादेश। तो ये इंडस रिवर से थोड़ी सी ही लंबी है। ठीक है। और यहाँ से देखो नामचा वाला माउंटेन है, वहां से क्विक टर्न लेती है, फिर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में गॉर्जेस के थ्रू। ठीक है। इसको यहाँ पर दिहांग कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग और लोहित। ठीक है। दिबांग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, और कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं जो उसको असम में ज्वाइन करती हैं और वहां पर बनती भी है। ठीक है। तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है और इसका जो मतलब वॉल्यूम है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो बहुत कम होता है। ठीक है। बहुत कम सेडिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ठंडा इलाका है और ड्राई भी है, तो इतने ज्यादा सेडिमेंट यहाँ पर रहते नहीं है। लेकिन ये जैसे ही इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है और इसमें पानी की बढ़ोतरी हो जाती है, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर लार्ज वाटर क्या है, मतलब लार्ज जो सेडिमेंट्स है, डिपॉजिट्स है, वो अपने साथ लेकर आती है। और एक बात और, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एक ब्रेडेड चैनल फॉलो करती है। ब्रेडेड चैनल मतलब कि ऐसे चोटी बना के इस तरीके का चैनल चलता रहता है।
ठीक है, अलग-अलग, और फिर बीच में यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी फॉर्म होते हैं। देखिए इस तरीके से, है ना? बिल्कुल मैच कर रहा है ब्रेडेड चैनल मेरा, है ना? और फिर ये छोटे-छोटे आइलैंड्स, टेम्परेरी आइलैंड्स ऐसे कुछ छोड़ देती है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, रिज़ॉर्ट्स बना लेते हैं, है ना? फिर हम वहाँ पर घूमने जाते हैं। उस एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से जो रिवर है मतलब इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो ओवरफ्लो हो जाती है। जिससे क्या होता है कि डिवास्टेशन, वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन किसकी वजह से? बाढ़ की वजह से हो जाता है। कहाँ पर? असम और बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि वो प्लेन एरियाज़ है ना? तो प्लेन एरियाज़ में बाढ़ का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्रा है इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज डिपॉज़िट्स आपको मिलते हैं। यानी कि जैसा कि अभी मैं बार-बार बोल रही हूँ कि जो ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में डिपॉज़िट्स अपने साथ लेकर आती है, जिसकी वज़ह से जो उसका रिवर बेड है वो ऊँचा होता जा रहा है, और जो पानी है, जो रिवर है वो अपना चैनल क्या कर रही है, इसे बढ़ाए जा रही है। ठीक है? जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये अपना चैनल बदलती रहती है। देखो चैनल बदलने से मेरी यहाँ पर देखो ये यहाँ चल रही है। अब हम तो सोच रहे हैं यहाँ चल रही है या यहाँ चल रही है, तो इसने क्या किया, अपना चैनल बदले, दोनों साइड से निकल के आ रही है। तो अगर यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ घर बना हुआ है, तो उसका तो नुकसान हो गया, है ना? अब माइट भी अगर मानसून रहे, बारिश रहे, तो ये चैनल और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये जो रिवर है, ये अपना चैनल चेंज करती रहती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। ओह! आगे कैसे चल सकते हैं? यहाँ पे तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है? कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहा जाता है। इसमें हमारी हिमालयन रिवर्स थी, ठीक है? पेनिनसुलर रिवर्स थी, ठीक है? उसमें काफ़ी सारी रिवर्स थी और उनका रिवर सिस्टम किस तरीके से चल रहा था, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन सी थी, ठीक है? किस तरीके से ये जो रिवर सिस्टम है काम करता है, डेल्टा फॉर्म करता है, कुछ पैटर्न्स क्रिएट करता है डेल्टा पर, है ना? या फिर जब वो चलती है रिवर कोर्स पर। तो ये सब चीज़ें हमने इस आज के टॉपिक में सीखी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है? और बहुत ही अच्छा था, होपफुली आप सबको समझ आया होगा। तो आप सब हमें यहाँ जॉइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हम लोग मिलेंगे, और यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और कोई भी चीज़ है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।